कश्मीर घाटी में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। आम जनजीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गाड़ियां बर्फ से ढकी नजर आ रही है। रास्ते भी बर्फ से पूरी तरह से ढक चुके हैं। जिन रास्तों से सैलानी गुजरते हैं वहां गाड़ियां कई जगह फंसी हुई है और तकरीबन 1 से 1.5 फीट तक अब सड़क पर बर्फ जमी है। रास्तों पर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ से ढकी नजर आ रही है। ऐसे में मशीनों के जरिए अब इन रास्तों से बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इसी तरह से मशीनों के जरिए अब रास्ते से बर्फ हटाने का काम चल रहा है ताकि रास्ते में फंसी गाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। जहां एक तरफ लगातार बर्फबारी के बाद पर्यटक इसका लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं इससे कई दुश्वारियां भी सामने आ रही है। कई गाड़ियां रास्ते में ही बंद हो गई है। गाड़ी के ऊपर भी तकरीबन 1.5 से 2 फीट तक की बर्फ जमी नजर आ रही है। रास्ते में ही कई गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं और ऐसे में अब मशीनों का सहारा लिया जा रहा है ताकि रास्ते से बर्फ को हटाया जाए और रास्ते में फंसी गाड़ियों को आगे बढ़ाया जा सके। कश्मीर के भद्रवाह में भी बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आ रही है। अब बर्फ को हटाना भी यहां से मुश्किल हो गया है। आम जनजीवन भी ठप पड़ गया है। सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ को हटाने में जुटा हुआ है। बर्फबारी का आनंद लेने के साथ साथ सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। जहां बड़ी तादाद में लोग ऐसे इलाकों में पहुंच रहे हैं, वहीं रास्तों पर भी जबरदस्त बर्फ जमी नजर आ रही है। हर मकान, पेड़, पौधे सब बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखाई दे रहे हैं। भद्रवाह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ बर्फ को रास्तों से हटाने का काम चल रहा है, वहीं अगले ही पल एक बार फिर तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है और रास्ते में ही कई जगह गाड़ियां बंद पड़ी मिल रही हैं। गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की मोटी परत चढ़ चुकी है। रास्ते, पेड़ पौधे, मकान सब कुछ बर्फ से ढके दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि इससे जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ा है। उम्मीद तो यही करते हैं स्थानीय लोग कि हल्की बर्फबारी होती रहे, पर्यटक यहां पर आएं और उनका व्यवसाय ठीक चलता रहे, लेकिन ज्यादा बर्फबारी भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह शहर में भारी बर्फबारी जारी है। एरियल व्यू से आप देख पा रहे हैं कि कैसे पूरा शहर बर्फ की मोटी चादर से ढका दिखाई दे रहा है। सैलानियों के लिए तो यह नज़ारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन स्थानीय लोगों के पानी को लेकर अब समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पानी की पाइपलाइन भी पूरी तरह से जम चुकी है। पेड़ पौधों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। रास्ते भी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं, इसलिए सैलानी अब जहां हैं वहीं फंसे दिखाई दे रहे हैं। नजारा हालांकि बेहद खूबसूरत है। भद्रवाह की यह तस्वीर बेहद रोमांचित करने वाली है। टॉप एंगल से ली गई यह तस्वीर दिखाती है कि कैसे पूरा भद्रवाह बर्फ से ढक चुका है। हर मकान, दुकान, सड़कें, गाड़ियां, पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ से ढके दिखाई दे रहे हैं। बारामूला के सेबों के बागान से हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की यह बेहद खास रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त सेब के एक बाग में हूँ। सेब के दरख्तों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है बर्फबारी का होना, और ख़ास तौर से चिलाई कलान में, यानी जो सख्त तरीन सर्दी के 40 दिन हैं उनमें अगर बर्फबारी होती है तो काफ़ी देर तक बर्फ़ मौजूद रहती है। और इस वक्त यहाँ पे एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, एक अद्भुत नज़ारा है। यह बर्फबारी चिलाई कलान में हुई है। चिलाई कलान 40 दिनों का होता है। 21 दिसंबर को चिलाई कलान शुरू हो जाता है और चिलाई कलान में ही सख्त तरीन सर्दी होती है कश्मीर वादी में, और पानी भी जम जाता है, झील जम जाते हैं। इस बार भी डल लेक जम गया और 1934 के बाद पहली बार -8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया दर्जे हरारत रात का, जो 20 और 21 की दरमियानी रात को रिकॉर्ड किया गया। और ऐसा कहा जा सकता है कि चिलाई कलान में जब बर्फबारी होती है तो वो न सिर्फ सेब के बागात के लिए ठीक होती है बल्कि पूरे कश्मीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि चिलाई कलान में जो बर्फबारी होती है वो पहाड़ों पे एक्यूमुलेट हो जाती है और जितनी भी बर्फ बाद में गिरती है, जो निचली ताह होती है, निचली परत होती है, वो फ्रीज हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर समर में पिघल जाती है, जिसकी वजह से साल भर कश्मीर में पानी की सप्लाई कम नहीं होती है। पानी की सप्लाई ज़्यादा रहने से बिजली की जनरेशन भी होती है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो पावर बिल्कुल डिपेंडेंट है
यहाँ के पानी पे, यहाँ के स्नोफॉल पे, और ख़ास तौर से जैसा मैंने कहा कि जो सख्त तरीन दिन होते हैं वो होते हैं चिल्लाई कलान के। चिल्लाई कलान की बर्फ़ सबसे बेहतर समझी जाती है। चिल्लाई कलान के बाद जो बर्फ़ गिरती है वो जल्दी पिघल जाती है, लेकिन चिल्लाई कलान में जो बर्फ़ गिरती है वो फ्रॉस्ट बन जाती है, उसे कोहरा बन जाता है और काफ़ी देर तक वो फिर उसकी सतह जमी रहती है। तो बर्फबारी के बाद टूरिस्ट्स का आना यहाँ पे ज़्यादा हो गया। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया बर्फबारी की वजह से, श्रीनगर एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, लेकिन जितने भी टूरिस्ट कश्मीर वादी में थे उन्होंने खूब एंजॉय किया बर्फबारी का। गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, श्रीनगर हो, डल लेक के इर्द गिर्द जो टूरिस्ट रहे उन्होंने इस बार खूब बर्फबारी देखी।